नाउ अब हम ये जरा एक्सप्लोर करते हैं कि फॉरेन की एक्चुअली जब हम इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं, जब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, तो फॉरेन की, मैं किसको फॉरेन की कह रहा हूं, यानी हाउ वुड यू नो कि किसको फॉरेन की बनाना है और फॉरेन की होती क्या एक्चुअली। तो अब इसको समझने के लिए मैं फॉर द टाइमिंग अभी मैं जो हमारी एग्जांपल चल रही है उसको 2 मिनट के लिए मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। रीजन उसका ये है कि जो फॉरेन की है उसको हम लोग ज्यादा बेहतर हम तरीके से हम लोग समझ पाएंगे जब हम लोग रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे। वन टू मैनी क्या होता है, मैनी टू मैनी क्या होता है, तो उस वक्त जब हम लोग सिनेरियो को डिस्कस करेंगे तो इट विल गिव यू मोर ईज टू अंडरस्टैंड। लेकिन अभी जब हमने फॉरेन की को डिस्कस करना है तो मैं फॉर द टाइमिंग अभी कोई सिनेरियो डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको जनरली समझाने की कोशिश ये करूंगा कि जो हमने अभी रूल समझे हैं, रूल हमने अभी देखे हैं फॉरेन की के, एक्चुअली उसका मतलब क्या है। क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स आर यूजुअली लॉस्ट कि फॉरेन की समझ आ गई है, लेकिन जब वो एक्चुअली करने जाते हैं डाटा के साथ तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं इस चीज को राइट अवे यहीं पे खत्म करना चाह रहा हूं। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है, उसका नाम ए है, इसके 2 एट्रीब्यूट हैं, एक आईडी है, फॉर एग्जांपल एक नेम है। ये हमारे पास एक एंटिटी है और ये हमारे पास दूसरी एंटिटी है, इसका नाम बी है। इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, एक आईडी है, एक बी आईडी है और एक लोकेशन का मैंने एट्रीब्यूट रख लिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नेम ऑफ एट्रीब्यूट, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं अब एक्चुअली डाटा डाल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब जो टेबल ए है उसके अंदर मैंने आईडी को प्राइमरी की रख दिया और जो टेबल बी है उसके अंदर मैंने आईडी को फॉरेन की रखा और जो बी आईडी है इसको मैंने टेबल बी की प्राइमरी की रखा। तो अब यहां पे ये जरूर समझ लें कि जो टेबल ए है उसकी प्राइमरी की आईडी है और जो टेबल बी है इसकी अपनी प्राइमरी की अभी फॉर द टाइम बीइंग बी आईडी है और जो इसके अंदर फॉरेन की है वो आईडी है। तो फॉरेन की आईडी से मुराद ये है कि अब जो टेबल ए है इसके अंदर जो डाटा मैंने इंसर्ट किया है 1 2 3 4, टेबल बी में जो फॉरेन की है आईडी दिस वन, इसमें डाटा अगर आएगा तो वो 1 1 3 2 इस फॉर्म में आएगा। यानी इसमें रेपिटेशन हो सकती है क्योंकि जो आईडी है जो फॉरेन की है ये प्राइमरी की का पार्ट नहीं है। तो ये एक नॉर्मल एट्रीब्यूट है। फर्क सिर्फ ये है कि वो टेबल ए की इस कॉलम को रेफर कर रही है। जब मैं कहता हूं इस कॉलम को रेफर कर रही है, इससे मुराद ये है वो इन वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को ही यहां पे अपनी रोज के अंदर इंसर्ट करेगी। तो अब हम देख सकते हैं कि जो फॉरेन की हमारा कॉलम है आईडी, इसके अंदर वैल्यू है 1 1 3 2। अब 1 और प्राइमरी की में भी एग्जिस्ट करता है, यानी टेबल ए की प्राइमरी की जो आईडी है उसमें भी 1 एग्जिस्ट करता है और 3 भी एग्जिस्ट करता है, 2 भी एग्जिस्ट करता है। द मोमेंट आई राइट फॉर एग्जाम्पल 6 इन फॉरेन की, यानी बी की जो आईडी है, बी के टेबल में जो आईडी का कॉलम है जो फॉरेन की है उसमें वैल्यू मैंने इंसर्ट की 6, RDBMS विल नॉट लेट यू एंटर दिस वैल्यू। अगर आपने प्राइमरी की टू फॉरेन की का रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है या इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो 6 आपको एंटर नहीं करने देगा फॉरेन की के अंदर और प्राइमरी की में करने देगा। यानी बी की बी आईडी में 6 एंटर करने देगा, उसमें कोई मसला नहीं है। यानी दिस इज परफेक्टली ऑलराइट क्योंकि जो बी आईडी है उसकी वो क्योंकि प्राइमरी की है तो उसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, विच इज ट्रू, उसमें 6 आ सकता है। लेकिन जो फॉरेन की है उसमें 6 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो ए टेबल की प्राइमरी की है, यानी जिस कॉलम को ये बी टेबल की आईडी यानी फॉरेन की रेफर कर रही है उसमें 6 मौजूद नहीं है। तो जब मैंने ये कहा था कि फॉरेन की विल रेफर टू द प्राइमरी की, तो ये एक्चुअली उसका मतलब था कि फॉरेन की कॉलम में ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती जो उसकी पेरेंट टेबल की या पेरेंट जो प्राइमरी की है उसमें मौजूद ना हो।
क्योंकि अगेन जो जो फॉरेन की है इट इज अ सबसेट। तो जब हम सबसेट कहते हैं इससे मुराद ये है कि इसके अंदर वही वैल्यूज आ सकती हैं जो प्राइमरी की कॉलम में मौजूद हैं, लेकिन 6 आईडी में तो नहीं आ सकता, यानी फॉरेन की में तो नहीं आ सकता। लेकिन यहां फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिखा, ए टेबल की जो आईडी है जो प्राइमरी की है मैंने फॉर एग्जांपल उसमें 5 लिख दिया और 5 फॉरेन की में मौजूद नहीं है। ये सही है, दिस इज करेक्ट, क्योंकि सुपर की या जो प्राइमरी की है हमारी उसके अंदर ऐसी वैल्यू हो सकती है जो फॉरेन की में मौजूद ना हो। हमारे केस में 5 है, लेकिन फॉरेन की कॉलम में ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो प्राइमरी की में मौजूद ना हो, लाइक 6। तो ये बेसिक रूल है प्राइमरी की टू फॉरेन की, यानी जो फॉरेन की है वो बेसिकली दो टेबल्स को लिंक करती है। लिंक कैसे करती है? वैल्यूज के जरिए लिंक करती है। तो जब अब मैं फॉर एग्जांपल जो टेबल ए है उसका 1 के अगेंस्ट में लिखा हुआ है अली फॉर एग्जांपल, और फॉरेन की में जब मैं लिख रहा हूं 1, तो मैं एक्चुअली इस रिकॉर्ड को रेफर कर रहा हूं। आई एम रेफरिंग टू दिस रिकॉर्ड ऑफ अली। तो बजाय इसके मैं अली को बार बार रिपीट करता, मैंने आईडी को रिपीट किया एंड आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। तो जब हम ये कहते हैं कि हमने रेपिटेशन को कम किया, दिस इज अ वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द रेपिटेशन, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ एडिंग द रेपिटेशन ऑफ 1। तो हम 0 रेपिटेशन, अब यहां से देख लें, हम 0 रेपिटेशन नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द रेपिटेशन टू 0, क्योंकि फॉरेन की के अंदर कोई ना कोई वैल्यू तो रिपीट होगी। लेकिन अब आईडी में एक फॉर एग्जांपल बाइट रिपीट हो रही है और नेम में फॉर एग्जांपल आईडी में 1 है, नेम में 3 वैल्यूज है। बजाय इसके मैं 4 बाइट्स को रिपीट करता, मैंने फॉरेन की में सिर्फ 1 बाइट को रिपीट किया और मैंने पेरेंट की को रेफर कर लिया। तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्राइमरी की टू फॉरेन की, और यही हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज आप यूं कह लें, आफ्टर अ प्राइमरी की दिस इज द सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस डिजाइन। ये अगर आपको समझ आ गया तो आगे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, यू विल फील इजी टू अंडरस्टैंड देम एंड ग्रैस्प देम।